नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपादित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में हम यहाँ देवशास्त्र गुरु इनके स्वरूप को ही आधार बनाकर उनको पूजने के संबंध में चर्चा कर रहे थे। माने देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझें, सच्चे देव के स्वरूप को समझें और फिर उनकी अष्टद्रव्य से पूजन करें। अष्टद्रव्य से की जाने वाली पूजन के अंतर्गत वे 8 द्रव्य कौन कौन से हैं और उन 8 द्रव्यों का स्वरूप क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। जब 8 द्रव्यों के स्वरूप की बातें बताई जा रही थी तो उसमें एक प्रसंग बीच में खड़ा हुआ पुष्प को लेकर के, और पुष्प पूजन के विधान संबंधी हमने यहाँ चर्चा की कि पुष्प से पूजन की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। और फिर ये कहा कि सावध्य नहीं होना चाहिए, यही वास्तव में विचारणीय बातें है। सावध्य का दोष लगता है, माने कम से कम हिंसा होनी चाहिए, कम से कम प्रमाद होना चाहिए। हिंसा कम हो, प्रमाद कम हो, आरंभ कम हो, इन बातों का ही ध्यान रखा जाना चाहिए। जितना अधिक आरंभ होगा, जितनी अधिक हिंसा होगी, उतना अधिक दोष लगेगा। इसलिए निर्दोष आचरण के लिए या निर्दोष रीति से जैन शासन के पालन के लिए हमें बराबर कम से कम हिंसा हो, ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। फिर पुष्प के पश्चात नैवेद्य की चर्चा हुई और फिर दीप की चर्चा करते हुए कल दीपक की भी यहाँ काफ़ी बात हो गई थी आपके बीच में। दीपक के संदर्भ में बहुत दृढ़ता से इन्होंने निषेध किया। न केवल संयम प्रकाश ग्रंथ में निषेध किया, हमारे अजित जी भाई साहब हैं अलवर वाले, उन्होंने कल मुझे ये बतलाया कि शुद्ध संयम धर्म प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी आचार्य देव ने इन बातों को बहुत विस्तार से समझाया है। ये सब ज्ञान सागर जी महाराज जो थे उनकी शिष्य परंपरा में रहे हैं। विद्यासागर जी महाराज के जो गुरु हैं ज्ञान सागर जी, उन ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्य परंपरा में ये शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ का लेखन हुआ और उसी परंपरा में फिर आगे चल कर के ये सूर्य सागर जी महाराज भी परंपरा में आए। दूसरी तरफ माने शांति सागर जी की परंपरा में तो रहे ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात स्पष्ट यही है कि अनेक आचार्यों ने, अनेक मुनिराजों ने, अनेक आर्यिकाओं ने
उनका निषेध किया है। शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ का नाम है और उसे लिखने वाले जो हैं वे भी अपने विनय सागर जी महाराज हैं, आचार्य विनय सागर जी। और फिर उनके बाद में फिर विवेक सागर जी हुए, उन्होंने भी उसका काफ़ी समर्थन किया कि भाई दीपक नहीं जलाया जाना चाहिए। मेरी रात को चर्चा चल रही थी संजय जी दीवान साहब से, उन्होंने भी बहुत खुल कर के मुझे ये बातें बतलाई कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं, कई संघों में वे रहे, कई माताजी वगैरह के भी सानिध्य में रहे। बोले वो स्पष्ट रीति से दीपक जलाने का निषेध करती थी। बोले हमने हमारे जीवन में कभी दीपक नहीं जलाया। विवेक सागर जी हैं इसके रचयिता, जिस ग्रंथ की मैंने बात कही शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ की, उसमें संयम धर्म प्रकाश ये जो अपना चल रहा है संयम प्रकाश, इसके भी बहुत सारे उद्धरण वगैरह भी वहाँ दिए हैं। माने कुल मिलाकर के बात ये है, यदि शुद्ध परंपरा की आप बात करें, निर्दोष परंपरा की यदि आप बात करें, तो कहीं भी कोई भी समझदार व्यक्ति इन सब बातों का समर्थन नहीं करेगा। विशालमती माता जी के संबंध में लिख रहे हैं अजित जी भैसावालवर से, वे भी बराबर इनका निषेध करती थी। और भी हैं इस तरह के जो, माने कुल मिलाकर के बात ये जी थोड़ा सा विवेक का उपयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। कोई हठाग्रह नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, किसी तरह की कोई पंथ परंपरा आदि का कोई व्यामोह नहीं है। इसलिए जो बात दिल को जचती हो, जो बात दिमाग से जचती हो, उस बात को आप स्वीकार करें। भले ही कुल परंपरा में अनेक प्रकार के कार्य खोटे होते रहे हों, लेकिन यहाँ तो धर्म का सवाल है। इसलिए जिन बातों को धर्म स्वीकृति देता हो वो कार्य अपने को करना चाहिए, बुद्धि से भी प्रयोग करना चाहिए, है ना। पहले भी तेरापन तामनाई के अंदर दीपक नहीं जलते थे, हमने भी देखा है बचपन में नहीं जलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक जलने लगा, फिर धीरे धीरे करके समर्थन होने लग गए, फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा वो बढ़ता चला गया और अब तो खुलेआम सब चल रहा है। कौन कहे, कौन बताए, कौन इन बातों के निषेध के संदर्भ में आवाज़ उठाए। जो आवाज़ उठाए लोग उसी को उठा देते हैं। इसलिए हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात नहीं करते, हम तो सिर्फ स्वयं को सुधारने की बात करते हैं। हमें जो चीज़ जचती है हम वो काम करते हैं। बचपन में की होंगी, हमने भी आरती की होगी, हम तो 20 पंथी रहे हैं ऐसा मान लीजिए, मैं नहीं, लेकिन परंपरा यदि ऊपर तक देखेंगे तो रही होगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो बात अपने को समझ में आवे वो बात अपने को करना चाहिए। देखिए, दीप से पूजन विधान संबंधी बहुत सारी बातें कल हमने यहाँ पढ़ी थी, उसी बात को यहाँ हम और आगे बढ़ा रहे हैं। माने हवन संबंधी भी इसी तरह का मैटर है। जैसे कल हवन की चर्चा की थी ना, मुझे तो ध्यान है सन 2002 की बात है, हमारे विधान का आयोजन था, हमारे ही जैन मंदिर में सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था और विधान का समापन का प्रसंग था। समाज मानी नहीं विधान तो हमने ही कराया था, लेकिन समाज मानी नहीं कि हवन होना चाहिए। हमने कहा आपको करना है जो कर लीजिए, हम तो नहीं कराते। हम तो बाहर आ गए और अंदर उन लोगों ने हवन किया। तो क्षमा सागर जी महाराज, जयपुर में उनका चातुर्मास था उस दौरान, तो वे और उनके संघ के और मुनि थे, भव्य सागर जी महाराज साथ में रहा करते थे। आए और उन्होंने तुरंत देखते ही वे पीछे ही मुड़ गए और उन्होंने मना किया कि भाई ये कार्य करना योग्य नहीं है। ये जैन मंदिर में इस तरह की हवन की परंपरा और इस तरह की पद्धति, अग्नि में हवन करने की पद्धति, ये जैन पद्धति नहीं है। तो बहुत बातें हैं, मैं कुल मिलाकर के जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ बातें कही गई है, उसे देखिए आप। 391 नंबर पेज निकालिए, कहा भी है, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। ये क्या कह रहे हैं? न देवम न देवम न शुभम गुरुसेन न कुगुरुम न धर्मम न धर्मम न गुण परिणद्धम
न विगुणम न कृत्यम नाकृत्यम न हितमहित नापि निपुणम विलोकन्ते लोकाः जिन वचन चक्षुर विरहिताः। जो प्राणी जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं। लो, ये क्या कह रहे हैं? आपके पास में चक्षु है क्या? कि हाँ, आंखें हैं ना हमारे पास में। आगम चक्षु कहा है साधुओं को। प्रवचन सार में कुंद आचार्य देव ने आगम चक्षु साहू ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जो साधु होते हैं वे आगम चक्षु ही होते हैं। साधुओं के लिए तो आगम चक्षु है। ये कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी चक्षु हैं क्या आपके पास में? इसका मतलब आपके पास में वो नेत्र हैं क्या जो नेत्र जिनेन्द्र भगवान के वचनों के माध्यम से देखने का कार्य करते हैं। हमें देखना है लेकिन जिनेन्द्र भगवान के वचनों से देखना है। हमें देखना है लेकिन जिनेन्द्र देव के वचनों के माध्यम से देखना है। जो इन वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं सो न देवों को देखते हैं न अदेवों को। लो, ये जो बातें लिखी है ना, बड़े कठोरता से ये बातें लिख दी है। ये लिख रहे हैं जो प्राणी जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित है सो न देवों को देखते हैं न अदेवों को, न श्रेष्ठ गुरु को देखते हैं न कुगुरुओं को देखते हैं, न धर्म को देखते हैं न अधर्म को देखते हैं। क्या करो, जरा हालत तो देखो क्या है। उमाकांत जी साहब, जरा देखो तो सही हालत क्या है इस दुनिया की, जगत की क्या हालत है। न गुरु को देखते हैं न कुगुरु को देखते हैं, न देव को देखते हैं न अदेव को देखते हैं, न धर्म को देखते हैं न अधर्म को देखते हैं, न गुणी को देखते हैं तथा करने योग्य न करने योग्य एवं अपने हित तथा अहित को भी नहीं देखते हैं। क्या करें? सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। भैया बात को सुनो तो सही गंभीरता से, जचे तो स्वीकार करना, नहीं जचे तो स्वीकार मत करना। इसमें क्या है, किसी तरह का कोई बाउंडेशन तो है ही नहीं। आपको जो समझ में आए वो कीजिए, जो आपको जचे वो कीजिए, जो आपको सही लगता हो वो कीजिए। जो आपको सही लगता हो वो कीजिए जरा आप। ये लेकिन कह रहे हैं धर्म अधर्म कुगुरु गुरु इन सब के संदर्भ में आप गहराई से विचार तो कर लीजिए एक बार। क्या माने, जब तक हमें गुरु कुगुरु का विचार नहीं है, जब तक हमें धर्म अधर्म का विचार नहीं है, जब तक हमें गुणी अगुणी का विचार नहीं है, भैया रंच मात्र पक्ष नहीं होना चाहिए। हम तो एक बात कहते हैं, कोई पक्ष नहीं है। आप गोधा जी का पक्ष मत रखो, आपको जो करना हो सो करो। आप कम से कम जिनवाणी का पक्ष तो रखो। क्या जिनवाणी का पक्ष तो रखो। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, जलाने का प्रसंग चल रहा था यहाँ, तो दीपक संबंधी प्रसंग चल रहा था। यहाँ महाराज साहब लिख रहे हैं, यदि आपको उसमें कुछ लाभ लगता हो तो आप ज़रूर करो, लेकिन यदि इसको न करने से कोई नुकसान होता हो तब भी करो, और यदि इसको न करने से कोई नुकसान नहीं है तो फिर क्यों व्यर्थ के प्रपंचों में उलझना, है ना। सावधान रहिए। देखिए ये कह रहे हैं करने योग्य न करने योग्य, अपने हित तथा अहित को भी नहीं देखते हैं। जो प्राणी नहीं देख रहे हैं, जो प्राणी जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं, उन प्राणियों की बात कर रहे हैं। जिनेन्द्र देव के वचन से रहित हैं, जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं। उन्होंने तो जो हट पकड़ ली वे ही करते हैं। लो, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। अब ये बातें तो आचार्य सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं, उनको तो क्या करना है, इनको भी खबर थी, समाज की रग रग से वाकिफ़ थे, समाज की नब्ज इन्होंने पकड़ रखी थी। इनको बराबर पता है समाज का हाल तो इसी तरह का है। समाज को हित अहित से कोई मतलब नहीं है, समाज को जीवन मरण से कोई मतलब नहीं है, समाज को आत्महित और आत्मा का अहित
इससे कोई मतलब नहीं है। देव कुदेव, गुरु कुगुरु, धर्म अधर्म, भलाई और बुराई, किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, उन्होंने तो हट पकड़ ली, बस वही करते हैं। हटाग्रह नहीं होती भाई साहब, हट में धर्म नहीं होता, हटाग्रह में धर्म नहीं होता। उनके पक्ष भरा रहता है। वे यह विचार नहीं पाते कि यह पुण्य का कार्य है, यह पाप का कार्य है। ये समाज में लोग पहचान ही नहीं पा रहे, ये पुण्य का कार्य है या पाप का कार्य है। भाई विचार तो करो, पुण्य और पाप के कार्य में कुछ अंतर तो होना चाहिए। इस प्रकार पक्ष पकड़कर कार्य करना, अपना हित एवं अहित नहीं विचारना, ये पाप का कारण है। क्या माने, इस तरह से पक्ष पकड़ लिया, यदि मान लीजिए हमने सिर्फ पक्ष पकड़ लिया तो ये सिर्फ पाप का ही कारण है, अनर्थ का ही कारण है, नरक का कारण है, एवं नरक में ले जाने वाला विज्ञ पुरुषों ने कहा है। माने ज्ञानी जनों ने ये कहा है कि ये नरक में ले जाने वाला है, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने कहा है। चाहे आरती हो और चाहे दूसरा काम, यदि उसमें हिंसा होती है तो उसी वक्त छोड़ देने योग्य है, कहा भी है। आपको मालूम है, चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ बतला है 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना। लट हो जाना चिंतामणि जैसा दुर्लभ है, चींटी हो जाना चिंतामणि से महान दुर्लभ है, मक्खी मच्छर हो जाना ये चिंतामणि रत्न से महान दुर्लभ है। अब वो चिंतामणि जैसी महान 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 दुर्लभ उस पर्याय को प्राप्त करके उसे खो देना, या थोड़े से आकांक्षा की वजह से उसे घुमाना या उसे जलाना, भैया इसमें तो कोई धर्म होता नहीं है। कितना स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिख दिया है। चाहे दीपक जलाना हो, लिख दिया ना यहाँ साफ साफ, आरती हो चाहे दूसरा काम हो, आरती शब्द साफ साफ लिख दिया है इन्होंने। पीछे भी कल भी इन्होंने आरती सिद्धांत अनुकूल नहीं है ऐसा मूल शब्दों के अंदर इन्होंने प्रयोग किया है। देखिए, उसी वक्त छोड़ देने योग्य है, ऐसा भी महाराज लिख रहे हैं। कहा भी है, स्नाने दाने जपे यज्ञे स्वाध्याये नित्य कर्मणि न कुर्यात् सुजनो हिंसा प्रमादम परितस्त्यजन। गृहस्थ के जो नित्य करने के 6 कर्म माने हैं उनको सदा सावधान होकर करना चाहिए, किंतु उनमें कभी प्रमादजन्य हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या गृहस्थों के जो करने योग्य 6 कर्म कहे हैं, आप उन 6 कर्मों को कीजिए, आप उन 6 कर्मों का पालन कीजिए, उसमें प्रमाद मत कीजिए और प्रमादजन्य हिंसा नहीं करना चाहिए। प्रमादजन्य हिंसा रंच मात्र भी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसमें प्रमादजन्य हिंसा का निषेध होना चाहिए। देखिए, तात्पर्य लिख रहे हैं, नित्य 6 कार्य जो गृहस्थों के बताए हैं उनको भी अहिंसा पूर्वक किया जावे तो पुण्य का आश्रव होगा, अर्थात अन्यथा अर्थात हिंसा करने से उल्टा पाप का आश्रव होगा। इसका मतलब जब भी 6 आवश्यकों की चर्चा की गई है जिनागम में, तो इस बात की तरफ ज़रूर ध्यान आकर्षित किया गया है कि भैया हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप तो 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, साथ साथ में हिंसा भी कर रहे हैं, तो 6 आवश्यकों का पालन भी हो रहा है और हिंसा भी हो रही है, तो क्या पाप नहीं लगेगा क्या? आप क्या सोच रहे हैं? आप तो सोच रहे हैं भैया हम तो 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, तो 6 आवश्यकों का पालन हो रहा है जबकि हिंसा हो रही है ना। और उसका फल दुख रूप नरक निगोद आदि पर्यायों में भुगतना पड़ेगा। एक्चुअल में सही बात बतलाऊं मैं आपको, थोड़ी सी दर्द भरी बात कहता हूं आपको। समाज में किसी भी व्यक्ति को नरक जाने का डर नहीं है। प्रॉब्लम ये है, किसी भी व्यक्ति को अगले जन्म के बारे में सोचना ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है। बिल्कुल 100% सच्ची बात कहता हूं मैं। दिल पर हाथ रख कर के जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबकी नहीं कहता,
लेकिन बहुतायत तो ऐसे होंगे भाई साहब लोग। और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको तो परलोक और परभव की परवाह ही नहीं है। उनको तो परलोक और परभव दिखता ही कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये बतलाओ 2 साल बाद में क्या व्यवस्था होने वाली है, हमें तो ये बात बतलाओ 5 साल बाद में क्या व्यवस्था होने वाली है, हमें तो ये बात बतलाओ 10-20 साल बाद में बुढ़ापे में हमारी व्यवस्था का क्या होगा। अरे बुढ़ापे के बाद में क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में भी विचार कर रहा है क्या? अरे उससे क्या मतलब है, कोई बात नहीं, वो जो होगा हो जाएगा, उससे क्या लेना देना है हमारे को। बुढ़ापे की बात का क्या करना है हमारे को। अगला जन्म कोई बात नहीं, नरक में जाएंगे ना, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं नरक जाने के लिए। हमें तो ये बतलाओ वर्तमान में व्यवस्था है या नहीं, हमें बतलाओ नोटों की व्यवस्था है या नहीं है, हमें बतलाओ क्या होगा। ये सब चारवाक दर्शन वाले हैं प्रतीक भाई, सही कह रहे हो। सब ये कोई जैन नहीं है जो सिर्फ इसी भाव की बात करते हैं। अरे खाओ पियो यार, तुम तो मजे करो, किसने देखा अगला जन्म। हाँ जो होगा हो जाएगा, निपटेंगे निपट जाएंगे, कोई बात नहीं। चलाओ गाड़ी चलाओ, अंधाधुन गाड़ी चलाते हैं, अंधाधुन घूमते हैं, मजे आते हैं। बस अपने को तो हर चीज़ समझते भी हैं। नहीं अरे क्या फ़र्क पड़ गया, खाओ पियो यार, मजे करो, क्या फ़र्क पड़ रखा है उसमें, क्या है। किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा स्वर्ग नरक। ऐसी बातें करने वाले ही आपको सारे दुनिया भर में मिलेंगे लोग। धर्म के नाम पर भी अभी तो मैं बहुत सोचता हूँ कभी कभी, साधु संघों में जगह जगह क्या हो गया है, वे भी सब इतनी ही बातें करते हैं, इससे आगे की तो बात भी नहीं करते। क्योंकि वो जानते हैं ना आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए हर्षवर्धन जी, जो आपको चाहिए वो देंगे आपको। आपको अगले भव में स्वर्ग नहीं चाहिए तो वे स्वर्ग की बातें नहीं करते। आपको क्या चाहिए कि बिजनेस चले, तो कहते हैं आ बेटा इधर आ, मैं तेरे पीछे लगाता हूं, तेरा खूब बिजनेस चलेगा। क्योंकि इससे होता है काम, क्या करो। आपको धन चाहिए, आपको घर में शांति चाहिए, चलो मैं मंत्र देता हूं आपको, इस मंत्र से आपके घर में शांति रहेगी। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, ये कराओ, धारा करा लो, 11,000 रुपये की बोली लो, वहाँ उस जगह करा लो, वहाँ की करा दो, बीच में तुम्हारा नाम ले लेंगे एक बार, 25, 50, 100, 200, 500 नाम लेंगे और सबके घरों में पुण्य पहुँच जाएगा अपने आप, सबके घरों में शांति हो जाएगी, चिंता मत करो आप। यही चल रहा है सब। कोई व्यक्ति सत्य क्यों बतलाएं तुम्हारे को कि तुम नरक में चले जाओगे। अरे कौन सा नरक में चले जाओगे, तो नरक से निकल करके कि दोबारा आकर के हमारा गला थोड़ी ना पकड़ोगे तुम, क्या फर्क पड़ गया है। यदि नरक में चले भी गए तो विवेक जी आकर के हमारा गला पकड़ोगे क्या? जाओ तो जाओ हमारी बला से, कहीं भी जाओ भाई, किसी को परवाह नहीं है। परभव के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अरे पूजा करते समय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय मंत्र तो सब बोलते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचना, जन्म जरा मृत्यु विनाशन के बारे में कौन सोचता है। संसार ताप विनाशनाय मंत्र तो बोल दिया गया है, लेकिन संसार ताप के विनाशन के बारे में विचार नहीं कर रहे हो आप। आपने बोल तो दिया है अक्षय पद प्राप्त है, आपने बोल तो दिया है काम वाण विध्वंसनाय, आपने बोल तो दिया है क्षुधा रोग विनाशनाय, आपने बोल तो दिया है मोहांधकार विनाशनाय, आपने कह तो दिया है अष्टकर्म देनाय मोक्ष फल प्राप्त है। आपने ये बातें बोल तो दिए अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, लेकिन आपके क्रियाकलापों से, आपके परिणामों से, आपके विचारों से रंच मात्र भी हमारे को ये नहीं लगता है कि आपको जन्म जरा मरण का अभाव करना है, कि संसार ताप का नाश करना है, आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, कि आपको जन्म जन्मांतरों के दुख कष्टदायक लगते हैं। ये बिल्कुल नहीं लगता हमारे को, लगता ही नहीं है आपको देखने से। ये तो गलतफहमी हो गई है। ये तो मंत्र लिख दिए गए हैं और आप भी क्या करो, पूजन पद्धति है इसलिए हमारे को यही मंत्र बोलने पड़ेंगे। यदि ये पूजन पद्धति नहीं होती तो, और यदि आपको छूट दी गई होती कुछ भी बदलने की, तो फिर आप जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम की जगह आप लिखते, ये लिखते घुटने कमर रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो, यही लिखते आप। आपको बिल्कुल जन्म जरा मरण किसको नष्ट करना है। संसार ताप विनाशनाय की जगह आप जरूर मंत्र बदल करके आप इसी तरह का मंत्र लिखते हैं कि ग्रह कलय शांताय, बस ग्रह कलय शांति हो जाए हमारे, तो बस इसके लिए हम चंदन समर्पित कर रहे हैं आपको। ग्रह की कलय नहीं हो, इसके लिए करना चाहता है व्यक्ति।
मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ ये सारी बातें मैं अनुभव करता हूँ, समाज में मैं देखता हूँ, दुनिया में, गांव गांव में, नगर नगर में घूम घूम करके सब तरफ देखा है, घर घर का पानी पिया है, घर घर में जाकर के भोजन किया है, हजारों घरों में भोजन किया होगा आज तक। एक एक व्यक्ति की मैं करुण क्रंदन सुनता हूँ, दास्तान सुनता हूँ, कहानी सुनता हूँ मैं, क्या करना है, क्या क्या उपाय, यही सब चलता है सब जगह पर। घाट घाट का पानी पिया है जैसे कहते हैं ना लोग, उस तरह की स्थिति है। ये लिख रहे हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं, उल्टा पापाश्रव होगा। महाराज आप तो लिख करके जा रहे हो, यहाँ पर क्या लिख करके जा रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि दुनिया को नरक निगोद से कोई डर नहीं लगता है। नरक से किसको डर है बताओ? अभी हमने आपको कह दिया नरक में जाएगा, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा प्रैक्टिकल सोचो जरा, कोई व्यक्ति यदि आपको ये कह करके चले जाए कि तूने ये जो गलत काम किया है ना तू नरक में जाएगा, तूने मेरे लिए मेरे साथ ऐसा किया है ना तू नरक में जाएगा, तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और यदि वो ये कह करके चले जाए कल रोड पर निकलना देखें, फिर देखता हूँ, तो फिर घबराहट शुरू होती है, यार कहीं एक्सीडेंट नहीं कर देवे, कहीं जान से नहीं मार देवे। फिर पुलिस की शरण में जाता है, फिर पुलिस प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है, फिर कहता है भैया इन्होंने धमकी दी है हमारे को जान से मारने की। अरे तो वो जो पहले वाला जो कह करके गया था नरक के बारे में, उसका डर नहीं था तुम्हारे को? या नहीं, नरक वरक तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, नरक वरक तो कोई, नरक का मतलब ये जीते जी नहीं होगा, इतना इसके माइंड में बैठा हुआ है, दिमाग में इतनी गाड़ी बैठी हुई है दिमाग में, इन्होंने नरक के बारे में कह दिया ना, इसका अर्थ ये जीते जी मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। इन्होंने निगोद के बारे में कह दिया ना, इसका मतलब वर्तमान जीवन में तो मेरे शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगले जन्म में जो होगा सो निपटेंगे, तब की तब देखेंगे यार, नरक की नरक में जाकर के देखेंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये कह दे तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे, तो फिर बात देखो आप, फिर घबराहट चालू हो जाती है। सोचना थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, कुल मिलाकर के बात क्या है। देखो अन्यथा हिंसा करने से उल्टा पाप का आश्रय होगा और उसका फल दुख रूप नरक निगोद आदि पर्यायों में भुगतना पड़ेगा। क्या करें? अतः प्रमादजन्य हिंसा से सदा सावधान रहना चाहिए। प्रमादजन्य हिंसा से सदा सावधान रहना चाहिए। सदा दया रूप परिणाम कर पुण्योपार्जन करना चाहिए। पहले यह बताया था कि आरती का समय दिव्य ध्वनि का समय है, सो इसको सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित 2 गाथाएं लिखी जाती हैं। एक तो अंग पन्नत्ती की ये गाथा दी है, दूसरी समूह शरण स्तोत्र क्षेपक की ये गाथा प्रस्तुत की है। देखें जरा क्या लिखते हैं इसमें। तिथयरस तिसज्जे नाहस्सा सुज्जिमाए रतिये बारह सहासु मज्जे छघड़िया देव झुणी कालो। ओहो क्या क्या बात कह रहे हैं, देखो जरा अर्थ पढ़ेंगे नीचे अभी। पुवहणे मज्जहणे अवरहणे मज्जिमाय रतिये छच्छगड़िया निगाये देवझुणी कही सो तथे। क्या लिख रहे हैं? देखिए देखिए क्या कह रहे हैं ये। अर्थात पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न और मध्य रात्रि को 4 समय हो गए, दिव्य ध्वनि के संदर्भ में लिख रहे हैं ये। इस प्रकार 4 समय भगवान की दिव्य ध्वनि 6 घड़ी पर्यंत 12 सभा के मध्य खिड़ती है। 6 घड़ी पर्यंत। इस विषय में यहाँ और भी विस्तार से समझाया जाता है। 6 घड़ी समझ गए आप? एक घड़ी 6 घड़ी रखते होंगे, एक घड़ी रखो
दीवार घड़ी, हाथ की घड़ी, फिर टाइटन की, फिर इसकी, फिर राडो की, फिर इसकी जो जो अलग अलग कंपनियों की जो हैं, उनको 6 घड़ियाँ लाओ और 6 घड़ियाँ रखो। ये है ना 6 घड़ी। अरे भाई 24 मिनट की एक घड़ी होती है, हाथ में बंधने वाली घड़ी की चर्चा नहीं है। 24 मिनट बराबर एक घड़ी, रोलेक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। 24 मिनट की एक घड़ी, तो 2 घड़ी माने 48 मिनट, और यहाँ लिख रहे हैं 6 घड़ी। 6 घड़ी माने कितना हो गया? 144 मिनट, माने 2 घंटा और 24 मिनट। ठीक है ना? 24 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका मतलब 144 मिनट, और 1 घंटा 60 मिनट का, तो 120 मिनट में 2 घंटे, तो 2 घंटे तो पूरे पूरे, और बाकी में बच गए 24 मिनट। तो 2 घंटे और 24 मिनट की मिनट माने 6 घड़ी सुबह हैं, 6 घड़ी मध्याह्न में, 6 घड़ी अपराह्न में, और फिर 6 घड़ी मध्य रात्रि में। तो इस तरह से 6 घड़ी 4 बार दिव्य ध्वनि कीर्ति है, माने 2.5 घंटा 4 बार हो गया। 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा दोपहर में, 2.5 घंटा शाम को, और 2.5 घंटा मध्य रात्रि में। मध्य रात्रि वाला विशेष परिस्थितियों के अंदर होता है, कभी कभी जब विशेष पुण्यशाली पुरुष वहाँ आते हैं तब वो परिस्थिति बनती है। उक्त गाथाएं इस बात को सूचित करती हैं। सुनना जरा क्या लिख रहे हैं। 2.5 10 घंटे हो गए भाई साहब, जितेंद्र जी साहब क्या लिख रहे हैं ये? 10 घंटे की बातें हो गई। उक्त गाथाएं इस बात को सूचित करती हैं कि जब सूर्योदय से 3 घड़ी रात्रि शेष रहे, क्या सूर्योदय से 3 घड़ी रात्रि शेष रहे, तब से 6 घड़ी तक, अर्थात सूर्योदय से 3 घड़ी उपरांत तक किसी प्रकार का आरंभ न करें। लो 6 घड़ी क्या लिख दिया? 3 घड़ी पहले, 3 घड़ी पहले का मतलब 1.25 घंटा लगभग पहले, सूर्योदय से 1.25 घंटा पहले, और सूर्योदय से 1.25 घंटा बाद। दोनों तरफ बातें हो गई, सूर्योदय के 1.25 घंटा पहले और सूर्योदय के 1.25 घंटा बाद, मतलब 1 घंटा 12 मिनट पहले और 1 घंटा 12 मिनट बाद आरंभ नहीं करें। क्या आरंभ नहीं करें? अब ये आरंभ नहीं करें लिखा है, तो बोले क्या आरंभ नहीं करना है? खाना आरंभ नहीं करना है, नहाना आरंभ नहीं करना है, क्या आरंभ नहीं करना है? आरंभ मतलब शुरू भी होता है, और आरंभ कहते हैं पाप रूप प्रवृत्तियों को, सबको आरंभ कहते हैं। जितनी भी पाप रूप प्रवृत्तियां होती है, उन समस्त पाप रूप प्रवृत्तियों को आरंभ कह करके पुकारते हैं। तो सर्व प्रकार का आरंभ नहीं करें, इसका मतलब पाप रूप कार्य नहीं करें। राकेश जी भाई साहब, पाप रूप प्रवृत्तियां नहीं करें। कहते हैं आत्म कल्याण के लिए सामयिक ही करना चाहिए। इसका मतलब सुबह का जो समय है वो सामयिक का काल है, 6 घड़ी सामयिक। अब देखो श्रावकों के लिए 2 घड़ी, मतलब जगन्य सामयिक 2 घड़ी की, मध्यम सामयिक 4 घड़ी की, उत्तम सामयिक 6 घड़ी की, बराबर। जगन्य मध्यम उत्तम सामयिक की बात करें तो जगन्य तो हो गया 2 घड़ी माने 48 मिनट। इसका मतलब सूर्योदय से 24 मिनट पहले और सूर्योदय से 24 मिनट बाद, ये सामयिक का काल है। 1.25 घंटे की सामयिक मिनिमम होनी चाहिए श्रावकों के द्वारा। तो ये जगन्य सामयिक की बात हो गई। फिर मध्यम सामयिक की बात करो तो 1.25 घंटा सूर्योदय से पहले नहीं और 1.25 घंटा बाद में नहीं, इस तरह से 1.5 घंटे की बात हो गई। फिर यदि उत्तम सामयिक की बात करो, 6 घड़ी की बात करो तो 72 मिनट माने 1.25 घंटा लगभग पहले नहीं सूर्योदय से और 1.25 घंटा बाद में नहीं, ये उत्तम सामयिक की बात हो गई।
ये लिख रहे हैं आत्म कल्याण के लिए सामायिकी करना चाहिए, क्योंकि उस समय गृहस्थ लोगों का या अन्य यति लोगों का भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाना ही मनुष्य पर्याय का प्राथमिक कर्तव्य है। अब देखो, या तो सामायिक कीजिए आप, है ना, गृहस्थ लोगों का यति लोगों का दिव्य ध्वनि सुनने जाना ये प्राथमिक कर्तव्य है। उस समय दिव्य ध्वनि कीर्ति है, प्रातःकाल दिव्य ध्वनि कीर्ति है उस समय, फिर मध्याह्न में कीर्ति है, अपराह्न में कीर्ति है, मध्य रात्रि में कीर्ति है। 4 समय दिव्य ध्वनि की बतला दी है। तो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाना ही श्रावक का कर्तव्य है, इसलिए आप उस समय दिव्य ध्वनि सुनने के लिए ही जाएं। नहीं जा सकते हैं तो उस समय बैठ करके सामायिक करें, ठीक है ना। देखिए, परंतु क्या किया जाए, ये पंचम काल का विकराल समय है। ओ हो, क्या बताएं भैया, ये महाविकराल समय चल रहा है। ये पंचम काल का अत्यंत विकराल समय है, हुंडाव सर्पणी काल का दोष है। पंचम काल का विकराल समय है, हुंडाव सर्पणी काल का दोष है। इसमें नहीं होने योग्य जो कार्य हैं सो भी हो जाते हैं। मैंने लिखे हैं अपने कालचक्र नामक पुस्तक में, क्या कालचक्र नामक पुस्तक में मैंने हुंडाव सर्पणी काल के संदर्भ में क्या क्या विचित्रताएं होती है, ये बहुत सारे बिंदु वहाँ पर लिखे हैं, और यहाँ पर उनमें से कुछ कहे जा रहे हैं। ज़रा देखिए क्या क्या कहे जा रहे हैं। उन्हीं में से तिलोय प्रणति का प्रमाण है, मैंने प्रमाण दे करके वहाँ सारी बातें लिखी है, वहाँ से भी पढ़ करके सुना सकता हूँ मैं, लेकिन अभी यहीं देख लीजिए क्या क्या लिख रहे हैं महाराज साहब। जैसे तीर्थंकरों के पुत्रियों का होना, ये हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है। तीर्थंकरों के पुत्रियों का होना, ऋषभ देव स्वामी के 2 पुत्रियाँ हो गई थी, बोले ब्राह्मी और सुंदरी। वास्तव में तीर्थंकरों की पुत्रियाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फिर तीर्थंकरों की पुत्रियाँ होगी तो फिर इन्हें अपना मस्तक झुकाना पड़ेगा। क्या जिनके साथ में विवाह करेंगे फिर उनके आगे मस्तक झुकाना पड़ेगा। तो बोले नहीं, इन्होंने पुत्रियों ने कह दिया हम विवाह ही नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। 2 पुत्रियां हुई तो थी, लेकिन ये हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से ही हुई है। तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना, ये तीर्थंकरों पर उपसर्ग भी यही हेतु है। 7वें तीर्थंकर, 23वें 24वें तीर्थंकरों के ऊपर जो उपसर्ग के प्रसंगों की चर्चाएं मिलती है, ये भी इसी का प्रभाव जानना चाहिए। सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग की बात देखने सुनने को मिलती है। तीर्थंकरों का अपवाद होना, अपवाद होना, तीर्थंकरों का अपवाद होना माने ऋषभ देव स्वामी का ही अपवाद हो गया, समझ लो आप। बाहर जाकर के मारीची ही बातें उटपटांग करने लगा। चक्रवर्तियों का मान भंग होना, चक्रवर्तियों का मान भंग शिला पर लिखते समय नहीं, वो प्रसंग नहीं लगाना। चक्रवर्ती का मान भंग माने बाहुबली के साथ में पराजय हो गई। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी वो कामदेव बाहुबली से 3 युद्ध में हार गए। ये चक्रवर्ती का जो सम्मान था, उसकी जो बल की गौरव गरिमा थी, वो वास्तव में पब्लिक के सामने धूल धूमिल हो गई। इसका नाम है चक्रवर्ती का मान भंग हो जाना। माने सारी दुनिया क्या समझती थी, अरे चक्रवर्ती सम्राट का तो बल कुछ अपूर्व होता है, वो चक्रवर्ती सम्राट ही हार गए। वो चक्रवर्ती सम्राट जिनका अतुल्य बल होता है, वो चक्रवर्ती सम्राट, जो चक्रवर्ती सम्राट अपने उंगली के ऊपर पूरी सेना को खींच लेवे, ऐसे चिटकी उंगली पर। वो आपने कथा प्रसंग सुना कि नहीं सुना पहले कभी? बहुत समय हो गया, सुनाया नहीं मैंने बहुत लंबे टाइम से। आज सुन लो 2 मिनट में, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड को जीत करके आ गए, अपने राजमहल में बैठे हुए थे, और प्रसंग चर्चा कुछ इस तरह की चल रही थी। बाहर खड़े हुए कोई सेनापति सिपाही आदि कोई इस तरह की बातें कर रहे थे कि भाई साहब युद्ध तो हम करके आए, 6 खंड तो हम जीतने के लिए गए,
सेना तो हम लेकर के गए, आखिर बल तो सेना का ही होता है, और ये महाराज तो कुछ नहीं किया है, महाराज तो बैठे रहते हैं। और फिर भी चक्रवर्ती सम्राट, ये ऐसे ही थोड़ी सी हंसी मजाक में कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। आप जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट के कान तो ऐसे होते हैं कि 12 योजन तक की बातों को वे सुन ले, वे सुनने में आ गई भाई साहब बात। क्या देखिए, तो 12 योजन तक की बातें सुन लेते हैं, सुनने में आ गई इस तरह की चर्चा, और बुला लिया अपनी ये जो चिटकी उंगली है, ये कनिष्ठा जैसे कहते हैं, इस उंगली को मोड़ लिया और सेनापति को बुला करके कहा, मेरी उंगली सीधी नहीं हो रही है, सेनापति जी थोड़ा सीधा कर दो। अरे अभी कर देता हूँ महाराज, क्या बात कर रहे हो आप, सीधी नहीं हो रही है। उसने पूरा जोर लगा दिया, क्या पूरी कोशिश की, राजकुमार जी अजमेरा साहब पूरी कोशिश कर ली, बोले वो उंगली सीधी नहीं हुई। फिर बोले क्या करूं, दूसरे सभा में और लोग बोले यार तू कोशिश कर ले, तू कोशिश कर ले, और लोगों को जरा कोशिश करने के लिए कहा, बोले खूब कोशिश कर ली, क्या बोले सीधी नहीं हुई। बोले एक काम करते हैं, अपन दोनों तीनों मिलकर के करते हैं कोशिश। तो 2-3-4 लोग जुट गए, एक साथ लग गए, बोले सीधी नहीं हो रही। अरे यार ये गजब हो गई। बोले धीरे धीरे करके और लग जाओ पीछे, और लग जाओ पीछे, और लग जाओ पीछे। सब लग गए लेकिन उंगली सीधी करने में समर्थ नहीं हुए। धीरे धीरे करके कथानक है, बोले हाथी लगा दिए, घोड़े लगा दिए इस उंगली को खींचने के लिए, और चक्रवर्ती सम्राट हाथ ऐसे सीधे करके, ऐसे उंगली टेढ़ी करके सामने बैठे रहे। बोलो पूरी सेना लग गई, हाथी घोड़े, 84 लाख हाथी, करोड़ों घोड़े लग गए, लगा दिए। अरे भाई साहब ये क्या हो गया महाराज, आपकी उंगली को ये क्यों नहीं सीधी हो रही है, इतनी ताकत, और चक्रवर्ती सम्राट बैठे हुए हैं मजे से अपने राज सिंहासन के ऊपर। ये कैसी बात है यार, इतनी ताकत लगा रहे हैं तो महाराज ही खिंच करके नीचे गिर जाने चाहिए। कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी चिटकी उंगली को, जब सारी सेना सब लगी हुई थी, ऐसे ढीला छोड़ा, ढीला छोड़ा, और सब पीछे चले गए, और फिर ऐसे इस उंगली को खींचा तो सब खींचे चले आए। तो उनके समझ में आ गई कि चक्रवर्ती का बल क्या होता है, कितना बल होता है चक्रवर्तियों का। एक अकेले चक्रवर्ती, सारी सेना एक तरफ है और अकेले चक्रवर्ती का बल एक तरफ है, लेकिन फिर भी ये उंडाव सर्पनी काल का ये प्रभाव था कि ऐसे बलशाली चक्रवर्ती भी बाहुबली स्वामी के साथ में युद्ध में हार गए। लो 3 युद्ध हुए और तीनों युद्धों में पराजित हो गए। ये उंडाव सर्पनी काल का प्रभाव ही जानना चाहिए। चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। हो क्या करें। जैन धर्म में कई प्रकार के संघ भेद होना, ये भी इसी का प्रभाव है भाई साहब। संघ भेद होना वर्तमान में क्या हो रहा है जैन धर्म में, ये मतांतर चल पड़े हैं। एक संघ दूसरे संघ की बात नहीं मान रहा, वो उस संघ की बात नहीं मान रहा, ये इनकी नहीं सुन रहे, वो उनकी नहीं सुन रहे। बंटवारे होते चले जा रहे हैं, संघ बंटते चले जा रहे हैं। सबके अपने अपने विचार है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सब अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यही सब चल रहा है। ये जो संघ भेद हो गए हैं, ये भी चक्रवर्ती के स्वप्नों में, इनके स्वप्न भी सुनाए थे हमने आपको बीच में। किसके सुनाए थे? अपने भद्रबाहु स्वामी के, है ना, चर्चा की थी ना आपको। चंद्रगुप्त के स्वप्न सुनाए थे हमने बीच में। पीछे आया था प्रकरण इस तरह का, तो स्वप्न और स्वप्नों के फलों की चर्चा की थी, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों की। तो फिर ये कह रहे हैं संघ भेद होना, ये भी इस काल का ही प्रभाव है। क्या करें, ऐसा हीन काल है, खोटा काल है, पंचम काल चल रहा है। ये भी पंचम काल का ही दोष समझिए कि आरती में हिंसा होने पर भी उसका समर्थन किया जाता है। लो महाराज साहब आप क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो आप, ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, ये भी पंचम काल का ही दोष समझिए कि आरती में हिंसा होने पर भी उसका समर्थन किया जाता है। ये भी उंडाव सर्पनी काल का ही दोष समझना चाहिए। कोई व्यक्ति कदाचित ये समझे कि कांजी स्वामी ने ये आरती बंद करा दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये उनसे पहले ही लिख दिया गया था।
वे तो समाज में आए ही नहीं थे, उसके पहले ही ये ग्रंथ सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिख दिया था। इतना पुराना है ये लिखा हुआ, ये लेखन कार्य। और सूर्य सागर जी महाराज क्यों, सूर्य सागर जी महाराज के गुरु और उनके गुरु और उनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज साहब, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के जो गुरु हैं, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज साहब, उनकी इस परंपरा के अंदर कहीं भी ये बातें नहीं है। दीपक का समर्थन नहीं किया उन्होंने, जलाने का समर्थन नहीं किया, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या करें, पंचम काल का ही दोष समझना चाहिए। फिर एक कदाचित कहीं जल जावे, अंधेरा था, प्रकाश की जरूरत थी, कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरे में प्रवेश कर रहे थे, लाइटें नहीं थी, तो कोई बात नहीं, हमें उसमें कोई झगड़ा भी नहीं है, हमें उसके अंदर कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन 1 से 5 और 5 से 15 और 25 और फिर 100 हो गए और 108 हो गए और फिर 1008 हो गए और न मालूम क्या क्या। भाई साहब क्या बोलो, क्या करें। माने भाई साहब ये तो इनकी बात कहिए ना कि हमें तो महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं, हम क्या बताएं, ये क्या लिख करके गए हैं। आरती करने में प्रत्यक्ष, और सुनना क्या लिख रहे हैं ये आरती करने के संदर्भ में, बात वापस इन्होंने छेड़ दी है। पंचम काल का दोष कह करके, पंचम काल का दुष्प्रभाव कह करके ये बात छेड़ दी गई है। आरती करने में प्रत्यक्ष उड़ने वाले 4 इंद्रिय जीव आकर गिर ही जाते हैं। क्या करोगे, प्रत्यक्ष में ही 4 इंद्रिय जीव आकर के गिर जाते हैं। भाई साहब हम क्या कहें। गृहस्थ, मैं सच्ची घटना बतलाता हूँ, हमारे घर की घटना बतलाता हूँ। मेरे ताऊ जी के लड़के, सच्ची घटनाएं, दीपक से आरती करते थे, अभी भी करते होंगे, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन कोई कितने साल पुरानी घटना होगी, 4-5 साल पुरानी घटना है। 4-5 साल पहले प्रक्षाल करके अंदर से मंदिर से बाहर निकले, मेरे से करीब 10 साल बड़े हैं। अंदर से प्रक्षाल करके बाहर निकले और बाहर दीपक जला हुआ था और दीपक लेकर के, जलते हुए दीपक से वे आरती करना उन्होंने शुरू किया। आरती करना उन्होंने शुरू किया तो जो दीपक की जो लौ थी वो ध्यान नहीं रहा और दीपक की लौ से उनका जो दुपट्टा था, प्रक्षाल कर किए हुए थे ना, उनका जो दुपट्टा था, दीपेश जी जानते होंगे आप शायद, माने तो वो पूरा दुपट्टा उनका आग पकड़ ली उसने, और आग पकड़ ली तो पूरा उन्होंने बहुत कोशिश की तो सब चिपक गया और पूरा जल गया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। बंधा हुआ था ना पीछे से, यहाँ से भी बंधा हुआ होता है, पीछे से भी बंधा हुआ होता है। अब दुपट्टे में आग पकड़ ली, अब वो गांठ नहीं खुले और ऐसा ऐसा यहाँ से लेकर के और नीचे तक ऐसे जले, ऐसे जले। आज 4 साल हो गए उनको, क्या आज भी उनकी पूरी चमड़ी ऐसी पूरी की पूरी ऐसी जली हुई है। मतलब 2 साल तक तो इतनी तकलीफ पाई, इतनी तकलीफ पाई, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो बड़ों की हालत है, ये तो सच्ची घटना है। 4-5 साल पुरानी घटना बतला रहा हूं, अभी की कोई 2016 की घटना होगी लगभग। ये तो हमारे घर की घटनाएं हैं, क्या बताएं। जरा सुनिए ये क्या क्या होगा उससे। किसी के ऊपर गिर जाए, जलता हुआ दीपक गिर जाए, जल जाए, कैसी घटनाएं घट जाएं, दुर्घटनाएं घट जाएं। कल मैंने भारतीय संस्कृति के ह्रास की बात तो कही थी, दूसरी परंपरा वाले लोग हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करें। एक अजैन व्यक्ति, मूवी बनाने वाला व्यक्ति जब इस तरह की बातों को उठा करके ऑब्जेक्शन कर सकता है इस तरह की धार्मिक कुरीतियों के ऊपर, तो हम तो बुद्धिमान प्राणी हैं भाई साहब, हम क्या बात बताएं। ये लिख रहे हैं यहाँ देखो, गृहस्थ त्रस हिंसा के तो पूर्ण त्यागी हैं। अब सुनना, दीपक जलाया आपने और दीपक के अंदर 4 इंद्रिय पतंगा आकर के जल गया, बराबर। दीपक जलाया और पतंगा आकर के उसमें 4 इंद्रिय आकर के जल गया। अब क्या लिख रहे हैं ये, गृहस्थ त्रस हिंसा के तो पूर्ण त्यागी हैं। गृहस्थ होता है ना वो त्यागी होता है, त्रस हिंसा का त्यागी होता है। देखो छेड़ाला की लाइन बोलता हूँ, छेड़ाला तो सब लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कि हाँ साहब छेड़ाला तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं छेड़ाला को और सब पढ़ते भी हैं। छेड़ाला में क्या लिखा, चौथी ढाल की पंक्तियां हैं, चौथी ढाल का 14वां छंद है छेड़ाला का,
14वां ही होगा या 15वां होगा। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे। त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा को तो त्याग, और वृथा बिना मतलब स्थावर जीवों की विराधना नहीं हो, एक इंद्रिय जीव की नहीं हो, पृथ्वी कायिक की विराधना नहीं हो, जल कायिक की नहीं हो, अग्नि कायिक की नहीं हो, वायु कायिक की नहीं हो, वनस्पति कायिक की विराधना नहीं हो। घास पर संभव हो तो मत चलो ना, जबरदस्ती तो कम से कम पेड़ की पत्तियां टहनियां मत तोड़ो भाई, बिना मतलब मत करो कम से कम। और त्रस हिंसा के तो त्याग की बात है। देखो यहां लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, ये त्रस हिंसा का त्याग होता है। गृहस्थ त्रस हिंसा के तो पूर्ण त्यागी हैं, और स्थावर हिंसा का भी जहां तक हो त्याग करते हैं। आरंभ के त्यागी न होने से हिंसा हो भी जावे तो जानकर नहीं करते हैं, ठीक है ना। गृहस्थों को चलने के लिए भी देखभाल कर चलना ही जैनाचार्यों का मंतव्य है। कितनी बातें कह दी है भैया, गृहस्थ लोगों चलो तो भी देखभाल करके चलो, संभाल करके चलो, सारे क्रियाएं प्रयत्न पूर्वक करो, सावधानी पूर्वक करो, विवेक पूर्वक सारी क्रियाओं को आप करो। ये सारी बातें यहां लिख रहे हैं, स्पष्ट शब्दों के अंदर लिख दिए हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं, ये तो आरती में प्रत्यक्ष कितने ही जीव विराधे जाते हैं। अब ये नहीं दिख रहा है क्या आपको, कितने ही जीव विराधे जा रहे हैं, कितने ही जीव प्रकट चार इंद्रिय जीव आकर के मर रहे हैं। तो त्रस हिंसा का त्यागी व्यक्ति, जिसमें त्रस हिंसा हो रही हो, वो काम कैसे करे, वो काम कैसे करे बताओ, कैसे होवे ये काम, हमसे ये काम कैसे हो सकता है। मेरी आंखों के सामने कई मच्छर आकर के एकदम ऐसे स्वाहा हो जाते हैं, कभी कभी देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे, कभी कभी दिखते होंगे आप लोगों को भी। तो त्रस हिंसा का जिस व्यक्ति के त्याग है, ऐसा श्रावक व्यक्ति ऐसा हिंसा का कार्य कैसे कर सकता है, ये लिख रहे हैं यहां पर। हम कैसे करें, समझ में आए तो स्वीकार करना, नहीं समझ में आए तो करते रहना। नरक जाओ तो फिर वहां से हमारे को कैसे, अपनी तो मुलाकात ही नहीं होगी फिर, क्योंकि हम तो आएंगे नहीं नरक में। कोई तकलीफ भुगतनी हो तो भुगते रहना, जो हो सो हो जाएगा, क्या करें। तो वह हिंसा जैन धर्मानुयायी किस प्रकार से कर सकेगा, क्योंकि जहाँ हिंसा है, ओह, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, ऐसा जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। भैया बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं। इस तरह से बातें अत्यंत स्पष्ट है। पंडित सदासुखदास जी कासलीवाल, जो जयपुर के ही रहने वाले थे और अजमेर में भी उन्होंने काफ़ी कार्य किया। सदासुखदास जी ने जयपुर में भी बहुत काम किया। लगभग 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले सदासुखदास जी ने भी बहुत बातें इस तरह की रत्नकरण श्रावकाचार्य की व्याख्या करते हुए लिखी हैं। भैया बुद्धि का प्रयोग करना, अपने विवेक को उपयोग में लेना, कोई कर रहा हो तो उससे झगड़ना नहीं, उस पर नाराज नहीं होना, प्यार से बताने की कोशिश करना, समझ जावे तो ठीक है और नहीं समझे तो जिसकी जो जाने, जिसको जो करना हो सो करो भाई। शास्त्रों में लिखा है, अब क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या बातें लिखी है, इन बातों को कल अपन आगे यथा समय बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौबाण मुखर मंत्र। णमो वरिहंत, णमो सिद्धाणम, णमो विजय, णमो वरिहंत, णमो सिद्धाणम।